हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज है हमारे चैनल का सेकंड वीडियो जो कि होने वाला है होमोजेनिटी एंड कन्वर्जेशन फैक्टर के ऊपर। हमने हमारे पहले वीडियो में पढ़ा था कि डायमेंशंस क्या क्या होते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालना होता है फिजिकल क्वांटिटी को देखकर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसको देख कर आए, बिकॉज वो वीडियो के कुछ कॉन्सेप्ट आज हम इस वीडियो के अंदर यूज़ करने वाले हैं, तो उसको आपको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन वीडियो देख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज का टॉपिक होगा होमोजेनिटी एंड कन्वर्जेशन फैक्टर। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, पूरा समझने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि होने वाला है होमोजेनिटी एंड कन्वर्जेशन फैक्टर के ऊपर। तो अपना टॉपिक हम शुरू करते हैं। होमोजेनिटी एंड कन्वर्जेशन फैक्टर। तो एक्चुअली होमोजेनिटी एंड कन्वर्जेशन फैक्टर होता क्या है? तो होमोजेनिटी एंड कन्वर्जेशन फैक्टर एक एप्लीकेशन है डायमेंशनल फार्मूला का। तो होमोजेनिटी, जैसा आपको वर्ड से पता चलता है, होमोजेनिटी मीन्स सिमिलर क्वांटिटीज़। तो होमोजेनिटी के कुछ रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स के ऊपर अप्लाई करके हम फिजिकल क्वांटिटीज़ या LHS = RHS और एडिशन सब्ट्रैक्शन के कुछ रूल होते हैं, तो आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर। तो होमोजेनिटी का पहला रूल ये होता है कि ओनली सिमिलर यूनिट्स और डायमेंशन ओनली सिमिलर यूनिट्स और डायमेंशनल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो होमोजेनिटी का पहला रूल ये होता है कि ओनली सिमिलर यूनिट्स और डायमेंशनल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इसका ये मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को ऐड हम सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनके डायमेंशंस मैच करें। फॉर एग्जांपल, आपको मैं बोल दूँ 2 सेकेंड में 4 किलो ऐड कर दो, तो इसका कोई सेंस बनता है कि 2 सेकेंड में 4 किलो ऐड कर दो? इसका कोई भी सेंस नहीं बनता। मैं आपको बोल दूँ 2 सेकेंड + 4 kg, इसका कोई भी सेंस नहीं बनता, ये रॉन्ग है। बिकॉज किलोग्राम में हम सेकेंड ऐड ही नहीं कर सकते, क्योंकि इनके डायमेंशंस अलग हैं, तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते या सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। तो प्लस और माइनस कुछ भी नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है। पर मैं आपको बोलूँ 2 सेकेंड + 4 सेकेंड ऐड करो, तो आप बोल सकते हो हाँ ये सेकेंड है, दोनों ऐड कर सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 6 सेकेंड। तो सिमिलर क्वांटिटीज़ के जो डायमेंशन होते हैं उसी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यही होता है हमारा पहला रूल। उसी के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, IIT JEE में भी क्वेश्चन आए हैं। तो वो क्वेश्चंस को हम देखते हैं, बेसिक से लेकर थोड़ा हार्ड एडवांस तक क्वेश्चन जाते हैं और देखते हैं कि उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। इसका रूल ये कहता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई क्वांटिटी है, प्लस यहाँ पे कोई क्वांटिटी हो, माइनस यहाँ पे कोई क्वांटिटी हो, = 0, इस फॉर्म में कोई इक्वेशन दिया हो, तो ये सारे का जो डायमेंशन होगा वो इक्वल होगा। बिकॉज अगर डायमेंशन इक्वल होगा तभी उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम उसके डायमेंशंस को इक्वेट करके दूसरे क्वांटिटी जो अननोन क्वांटिटी होगा उसका डायमेंशंस निकालेंगे। तो हम इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन इसके अंदर होगा v - xt + yt² = 0। ऐसा हमको एक इक्वेशन दिया है और हमको बोला है वेयर v = वेलोसिटी एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट, नो v इज द वेलोसिटी एंड t इज टाइम। हमको एक क्वेश्चन के अंदर दे दिया है कि वेलोसिटी v है और टाइम t है, और हमसे पूछा है कि फाइंड x एंड y डायमेंशंस। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला है कि v - xt + yt² = 0, तो हमारा पहला रूल के हिसाब से इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, तीनों का डायमेंशन इक्वल होगा। तो इसका डायमेंशन है वेलोसिटी का मीटर/सेकंड, तो इसका भी डायमेंशन मीटर/सेकंड होगा और इसका भी डायमेंशन मीटर/सेकंड होगा। तो हम इसको इक्वेट करके x और y की वैल्यू ढूंढ लेते हैं। हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन ऑफ v = डायमेंशन ऑफ
एक्स टी। तो डायमेंशन ऑफ वी, वी इज वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है एल टी -1 मीटर पर सेकेंड। हमने पहले वीडियो में पढ़ा था वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो मीटर पर सेकेंड इसका डायमेंशन हो जाएगा। और एक्स का डायमेंशन हमको ढूंढना है और टाइम का डायमेंशन क्या होता है टी। तो टी को इस तरफ ले जाएंगे तो एक्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू एल टी -1 -2 हो जाएगा। तो एक्स का डायमेंशन क्या हो गया एल टी -2। इसी हिसाब से इक्वेट करके हम सेकंड का भी वाई की वैल्यू भी ढूंढ लेंगे। तो उसके लिए भी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वाई टी स्क्वायर। यहाँ पे y लिखने की भूल मत करना बिकॉज इसका टोटल डायमेंशन इसके इक्वल होता है। तो ये टी स्क्वायर का टर्म अगर आप कैंसिल कर दोगे या उसको हटा दोगे तो और आंसर रॉन्ग आ जाएगा। तो वाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी होगा। तो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू वाई टी स्क्वायर। तो v का डायमेंशन होगा एल टी -1 इज इक्वल टू वाई, टी का डायमेंशन होगा टी स्क्वायर। तो y का डायमेंशन क्या आ जाएगा एल टी, ये हो जाएगा -3 बिकॉज 2 -1 -2 -3 हो जाएगा। तो इसी हिसाब से x और y का डायमेंशन हमको मिल गया। तो इसी तरह से हमको इक्वेट करके x और y के डायमेंशंस निकालने होते हैं। तो ये क्वेश्चन के कुछ वेरिएशंस देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या वेरिएशन आ सकते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा v -AD स्क्वायर -BT अपॉन C प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अपने को ऐसा इक्वेशन दे दिया है कि v -AD स्क्वायर प्लस BT अपॉन CT स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया है, हमको बोला है गिवन है कि v इज वेलोसिटी एंड t इज द टाइम। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है एंड फाइंड a, b, c। तो हमको पता चल जाएगा कि इसका डायमेंशन और इसके डायमेंशन और इसका डायमेंशन तीनों का डायमेंशन इक्वल होगा। तो पहले हम इसको इक्वेट करके फर्स्ट का डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो वो लिखता नहीं हूँ, डायरेक्ट इक्वेट करता हूँ। डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AD स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AD स्क्वायर। तो v का डायमेंशन हो जाएगा LT -1 और a तो हमको फाइंड करना है और जो t का डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा टी स्क्वायर। तो a का हो जाएगा LT -3। दूसरी बात यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो आप कि टी स्क्वायर में c को ऐड किया गया है। तो टी स्क्वायर क्या होगा टाइम का स्क्वायर का डायमेंशन है, उसमें हमने c को ऐड किया है। तो ऐड तभी कर सकते हैं जब इन दोनों का डायमेंशन इक्वल होगा। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो c का डायमेंशन होगा वो टी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हम यहाँ डायरेक्टली अपना आंसर निकाल सकते हैं। डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू टी स्क्वायर मीन्स टी स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ c डायरेक्टली मिल गया हमको यहाँ से टी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो c का डायमेंशन क्या हो गया टी स्क्वायर। और हम b के डायमेंशन के लिए v के डायमेंशन और इसके डायमेंशन को दोनों को इक्वेट करेंगे। तो थर्ड ये सेकेंड था, थर्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो v का डायमेंशन हो जाएगा LT -1 इक्वल टू BT अपॉन BT और इधर t है, t का डायमेंशन हो जाएगा टाइम, नीचे है c प्लस टी स्क्वायर। तो c का डायमेंशन भी टी स्क्वायर है और टाइम का डायमेंशन भी टी स्क्वायर ही है यहाँ पे, क्योंकि टी स्क्वायर दिया गया है। तो टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 2t स्क्वायर नहीं कर देना है यहाँ पे, बिकॉज 2 सेकेंड प्लस 4 सेकेंड 6 सेकेंड होता है, पर सेकेंड ऐड करके 2 सेकेंड ऐड करके सेकेंड स्क्वायर नहीं हो जाता। तो डायमेंशन है वो डायमेंशंस ऐड नहीं होते। तो लेकिन यहाँ पे टी स्क्वायर का डायमेंशन है, इसलिए नीचे जो होगा डायमेंशन वो होगा टी स्क्वायर का, बिकॉज टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 2t स्क्वायर नहीं करना है। इसका डायमेंशन भी टी स्क्वायर का है, इसका डायमेंशन भी टी स्क्वायर का है। तो नीचे का डायमेंशन क्या हो गया टी स्क्वायर। तो इसको इक्वेट करके हम b की वैल्यू ढूंढ लेते हैं। तो LT -1 इंटू टी स्क्वायर अपॉन टी इज इक्वल टू b। तो क्या हो जाएगा 1। तो इसका b का डायमेंशन हो जाएगा
तो बी का डायमेंशन हो जाएगा एल, बिकॉज यहाँ पे 2 - 1 1 होगा और 1 1 कैंसिल हो जाएगा टी के साथ, तो बी का डायमेंशन लास्ट में बचेगा एल के इक्वल। तो इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं कि जो सी और टी स्क्वायर है, तो टाइम का डायमेंशन हो जाएगा टी स्क्वायर, और सी जो इसमें ऐड हो रहा है तो सी का डायमेंशन भी सेम है, इसलिए जो नीचे का डायमेंशन आया हमारा वो होगा टी स्क्वायर। दोनों को ऐड नहीं कर देना, ये भूल सब बच्चे कर देते हैं, इसलिए आप ये भूल का ध्यान रखना। तो उसके बाद नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन ले लेते हैं इसके अंदर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे 3rd नंबर का क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू माइनस अल्फ़ा टी। ऐसा हमको क्वेश्चन में दिया है कि ए इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू माइनस अल्फ़ा टी, और बोला है क्वेश्चन में टी इज इक्वल टू टाइम, ए इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड भी हम डिस्टेंस में मेजर करते हैं, इसलिए एम्पलीट्यूड का डायमेंशन जो हो जाएगा वो लेंथ के इक्वल ही हो जाएगा। और हमको बोला है फाइंड डायमेंशंस ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा का डायमेंशन हमको ढूंढना है। तो ये एक नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन है जिसमें रेज टू पावर में कुछ दिया है। तो इसके लिए एक रूल होता है, जो ई रेज टू पावर कुछ भी यहाँ लिखा हो, तो फॉर एग्जांपल ई रेज टू 2 लिखा हो, ई रेज टू 3 लिखा हो, तो पावर्स के अंदर हमेशा नंबर्स आते हैं। कभी आपने देखा नहीं होगा कि पावर्स के अंदर कोई डायमेंशन वाला क्वांटिटी आ रहा है कि ई रेज टू 2 स्क्वायर, ई रेज टू 2 आवर, ई रेज टू 2 किलोग्राम, ऐसा कभी नहीं आएगा। डायमेंशन पावर, जो ई रेज टू पावर होता है हमेशा एक नंबर होता है, और जो नंबर होता है वो डायमेंशन लेस होता है। तो ई रेज टू पावर में कुछ भी दिया होगा वो डायमेंशन लेस होगा, तो इसको हम डायमेंशन लेस क्वांटिटी से इक्वेट करके इसका डायमेंशन जो है हम ढूंढेंगे। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर कि जो अल्फ़ा टी होगा वो डायमेंशन लेस होगा, तो अल्फ़ा टी इज इक्वल टू m0 l0 t0, बिकॉज डायमेंशन लेस क्वांटिटी का मास लेंथ टाइम सब जीरो हो जाएगा, तो इसको m0 l0 t0 लिख दिया हमने अल्फ़ा, और t का डायमेंशन हो जाएगा t इज इक्वल टू m0 l0 t0। तो अल्फ़ा का डायमेंशन क्या आ जाएगा, t इस तरफ चला जाएगा, तो अल्फ़ा का डायमेंशन हो जाएगा m0 l0 t रेज टू -1। तो ऐसे ही कोई भी पावर वाला क्वांटिटी दिया हो तो उसके अंदर का जो क्वांटिटी दिया हो उसको हमको डायमेंशन लेस क्वांटिटी से इक्वेट करना होता है। इसको आप याद रख सकते हो कि अल्फ़ा टी इज इक्वल टू m0 l0 t0, उसी के ऊपर से हम अल्फ़ा का डायमेंशन ढूंढ सकते हैं t रेज टू -1। इसको हम शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं कि आप देख रहे हैं यहाँ टाइम, तो हमको पता है कि ये डायमेंशन लेस होगा, तो टाइम का डायमेंशन के लिए क्या होगा, तो ये जो अल्फ़ा का डायमेंशन होना चाहिए वो 1/t होगा, तभी 1/t, और जो t हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अल्फ़ा का डायमेंशन 1/t हो जाए। ये होता है उसका करने का मेथड, और ये होता है उसका शॉर्ट ट्रिक। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो JEE मेन 2021 में आया था। वो क्वेश्चन में कुछ टर्म्स दिए थे और उसमें बोला था कि जो वर्क डन की वैल्यू आ रही है, तो क्वेश्चन में ऐसा बोला था कि जो वर्क डन की वैल्यू आ रही है वो है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा ई रेज टू माइनस बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन के एक्स। ऐसा इक्वेशन में कुछ दिया था कि अब ओमेगा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर बीटा अपॉन ई रेज टू माइनस बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन के एक्स। और क्वेश्चन में ऐसा बोला था कि जो एक्स है वो है डिस्प्लेसमेंट एंड डायमेंशन ऑफ के एक्स क्वेश्चन में गिवन था ml2 t-2, और ओमेगा इज द वर्क डन। फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। तो क्वेश्चन में हमको बोला है कि अल्फ़ा की वैल्यू ढूंढनी है, तो यहाँ पे इसको इक्वेट करने के लिए हमको बीटा का डायमेंशन भी चाहिए, तभी हम वर्क डन इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर बीटा करके बीटा का डायमेंशन हमको यहाँ से मिल जाएगा, और इससे हम अल्फ़ा की वैल्यू ढूंढ लेंगे। तो यहाँ से बीटा का डायमेंशन ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे कि बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन के एक्स, ये ई रेज टू पावर में है तो इसको ये जो होगा वो डायमेंशन लेस होगा, बिकॉज मैंने बताया था कि ई रेज टू पावर में कुछ भी होगा तो वो टर्म जो है वो डायमेंशन लेस होगा। तो इज इक्वल टू m0 l0 t0। के एक्स का डायमेंशन यहाँ पे दिया गया है ml2 t-2, तो बीटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये के एक्स ऊपर चला जाएगा तो m l2 t-2 बीटा
एक्स स्क्वायर का डायमेंशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा एल स्क्वायर, बिकॉज एक्स लेंथ है तो लेंथ का एल स्क्वायर लिख देंगे, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बीटा का डायमेंशन हो जाएगा mt-2। तो बीटा का डायमेंशन हमको मिल गया, तो यहाँ वर्क डन से इसको इक्वेट कर देते हैं तो हमको अल्फ़ा मिल जाएगा। तो वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है, ml2t-2 इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा का डायमेंशन क्या है mt-2। ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। बीटा का डायमेंशन हो जाएगा mt-2, m से m कैंसिल हो जाएगा, t-2 से t-2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर आ रहा है, देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू एल। तो अल्फ़ा का डायमेंशन क्या मिल गया एल, तो जो ऑप्शन में दिया रहेगा m0 L1 T0 वही अपना आंसर हो जाएगा। तो ये JEE Main 2021 का क्वेश्चन था। तो होमोजेनिटी का एक नेक्स्ट वेराइटी जो और लास्ट वेराइटी देख लेते हैं कि इसके अंदर और क्या वेराइटी आ सकती है, तो उसके ऊपर भी ये क्वेश्चन हम इसके ऊपर का एक और वेराइटी का क्वेश्चन ले लेते हैं जो है y इज इक्वल टू y0 साइन kx माइनस ओमेगा टी। ऐसे साइन के टर्म्स दिए हों तो इसके डायमेंशन कैसे ढूंढे जाएँ, जिसमें हमको बोल दिया ओमेगा एंड के हमको फाइंड करना है, फाइंड ओमेगा एंड के। और हमको बोला गया है कि जो y है वो डिस्प्लेसमेंट है, x जो है वो डिस्टेंस है और t जो है वो टाइम है। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि y इज इक्वल टू y0 साइन kx माइनस ओमेगा टी। उसमें y जो है डिस्प्लेसमेंट है, x जो है डिस्टेंस है और t जो है टाइम है। हमको बोला है कि k और ओमेगा की डायमेंशन ढूंढ के दिखाना है। तो इसको कैसे इक्वेट करेंगे, तो आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझाया था। तो उसके अंदर क्या बताया था कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो भी चीज़ लिखा रहेगा वो डायमेंशन लेस होता है, या सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन लेस होता है। तो इसके अंदर जो दो टर्म्स दिए हैं kx और ओमेगा टी, दोनों को डायमेंशन लेस होना पड़ेगा, बिकॉज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होता है डायमेंशन लेस। तो kx को डायमेंशन लेस क्वांटिटी से इक्वेट करके और ओमेगा टी को डायमेंशन लेस क्वांटिटी से इक्वेट करके हम k और ओमेगा की वैल्यू ढूंढ लेंगे। तो क्या करेंगे हम, kx इज इक्वल टू m0 L0 T0। तो k इंटू एक्स का डायमेंशन हो जाएगा l इज इक्वल टू m0 L0 T0। तो k का डायमेंशन हो जाएगा m0 L-1 T0। वैसे हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको ओमेगा की वैल्यू ढूंढनी है। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू m0 L0 T0। तो ओमेगा का डायमेंशन हमको क्या मिल जाएगा, at का ओमेगा 80 हो जाएगा, तो m0 L0 T⁻⁻1। तो वैसे हमको ओमेगा का डायमेंशन भी मिल गया है यहाँ पे, क्या हो जाएगा m0 L0 T-1। तो ये थे सारे होमोजेनिटी के वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन। पहले मैंने करा दिया पावर्स वाले, कुछ साइन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ वाले, और कुछ डायरेक्टली कैसे इक्वेशंस को इक्वेट करके आते हैं। तो वो सारे वेराइटी हमने क्वेश्चन से कवर कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कि करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन कैसे चेक किया जाए ए डायमेंशनल फार्मूला की हेल्प से। इक्वेशन दोनों तरफ दिया हो, वो इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं उसको चेक करने के लिए हम डायमेंशनल फार्मूला यूज़ करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। और दोनों तरफ कोई ना कोई इक्वेशन दी रहेगी तो उसको चेक करने के लिए हम डायमेंशनल फार्मूला अप्लाई करेंगे। बट आपको बताना देना चाहता हूँ कि जो डायमेंशनल फार्मूला अप्लाई करते हैं वो सिर्फ ये बताता है कि वो चीज़ डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। एक्चुअल इक्वेशन कुछ भी हो सकता है, बट डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है कि नहीं वही बताता है, जो कि एक जो डायमेंशनल फार्मूला का एक ड्रॉबैक भी होता है। बिकॉज कोई इक्वेशन किस तरह से भी मैनेज की जा सकती है कि उसका डायमेंशन सेम आ जाए, बट ज़रूरी नहीं कि वो इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करे। इसीलिए तो इसका ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ यही बताता है कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, जिसका यूज़ भी है। बट इसको आप लोग ऐसा नहीं लेना है कि अगर डायमेंशनली करेक्ट आ गया तो वो इक्वेशन सही होगा, बिकॉज उसके जो क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं होता वो चेंज हो जाएगा, तो भी इस आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो बोल रहा हूँ उसको समझाता हूँ एक क्वेश्चन को लेकर। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है
कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आपको पता होगा कि वी स्क्वायर का डायमेंशन सेम होगा, यू स्क्वायर का डायमेंशन और 2as का, तीनों का डायमेंशन सेम होगा, बिकॉज ये इक्वेशन दिया गया है। तो लेकिन तो ये इक्वेशन को चेक करने के लिए हम डायमेंशनल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं। तो हम अप्लाई करते हैं, वेयर वी, जो वी है वो वेलोसिटी है, एस है वो डिस्प्लेसमेंट है, यू है वो इनिशियल वेलोसिटी है, मीन्स वेलोसिटी है वो भी, और ए है जो एक्सेलरेशन है। ये क्वेश्चन में दिया गया है और बोला है क्वेश्चन में कि ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, उसको चेक करके दिखाओ। तो वी स्क्वायर, तो वी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस वन, तो एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर, और यू स्क्वायर का डायमेंशन भी हो जाएगा एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर, और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, टू लिखेंगे नहीं डायमेंशन में। एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन वेर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एल टी माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है एल। तो चेक करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो सबका डायमेंशन सेम आ रहा है यहाँ पे, L2 T माइनस 2, L2 T माइनस 2, L2 T माइनस 2। तो हम कह सकते हैं कि जो ये इक्वेशन दिया गया है तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, बट हम ये नहीं कह सकते कि ये इक्वेशन परफेक्टली करेक्ट है। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे 2 दिया गया है, इसको मैं अगर 5 कर दूँ तो भी तो जो डायमेंशन होगा वो सेम आएगा, क्योंकि 5 का कोई डायमेंशन तो होता नहीं है। तो उससे तो ये इक्वेशन का यही ड्रॉबैक है कि वो बता नहीं पाता कि जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है उसका वैल्यू डिफर करेगा, तो भी इक्वेशन का जो आंसर है वो सेम ही आ जाएगा। डायमेंशन तो करेक्ट बता देगा सेम, इधर वैल्यू कुछ भी रख दूँ, मैं हाफ रख दूँ, 5 रख दूँ, 10 रख दूँ, 1000 रख दूँ, बट डायमेंशन जो है उसका यही आएगा। तो इसलिए हम गारंटी से नहीं कह सकते कोई इक्वेशन करेक्ट होगा, बट हम ये कह सकते हैं गारंटी से कि ये इक्वेशन डायमेंशनली पक्का करेक्ट है। तो इसका यही फ़ायदा है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जो कि सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल ऐसा दिया है कि h इज इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन r रो g। जो r है वो रेडियस है, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, रो है डेंसिटी है, g है जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, h जो है सरफेस टेंशन है, और h है हाइट ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। यही क्वेश्चन जो है आप आगे पढ़ने वाले हो, बट जस्ट हमने सिर्फ चेकिंग करने के लिए इक्वेशन लिख दिया यहाँ पे कि देखते हैं इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो r जो है वो रेडियस है, रो जो है डेंसिटी, g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, s जो है आपने नया टर्म सुना होगा सरफेस टेंशन। तो s का जो फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू एफ बाई एल, और ये तो कॉस थीटा है तो डायमेंशन लेस ही होगा, और h है वो हाइट है। तो हम यहाँ चेक करते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS आता है कि नहीं। तो LHS की वैल्यू तो सिंपल L हो जाएगी, और RHS की वैल्यू हम चेक करते हैं। तो S सरफेस टेंशन, उसका डायमेंशन क्या होता है F बाई एल। जो फोर्स का डायमेंशन होगा वो होगा ML T माइनस 2 अपॉन लेंथ का डायमेंशन हो जाएगा L इंटू कॉस थीटा, उसका डायमेंशन तो कुछ होता नहीं है, नीचे हो जाएगा R का डायमेंशन हो जाएगा L, डेंसिटी का डायमेंशन हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम इंटू G का डायमेंशन हो जाएगा L मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा L⁴, और नीचे 3L का टर्म है तो L⁴ और L³ से देखो करके दिखाता हूँ इसको। ये ऊपर हो जाएगा ML T माइनस 2, और ये L के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये L यहाँ पे L इंटू M इंटू LT माइनस 2। तो ये M से ये M कैंसिल हो गया, ये L से ये L कैंसिल हो गया, T माइनस 2 से T माइनस 2 कैंसिल, ये M से M कैंसिल हो गया, ऊपर 4 है, नीचे एक और L था यहाँ पे L इंटू M अपॉन ये L एक्स्ट्रा था यहाँ पे, तो एक L हमने लिखना भूल गए, तो एक L और एक L से यहाँ पे L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ L। तो यहाँ पे भी इसका डायमेंशन हो गया, वो आ गया L।
तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है, और ये इक्वेशन एक्चुअल में भी करेक्ट है। ये इक्वेशन आएगा आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जब आप पढ़ोगे राइज इन कैपिलरी ट्यूब, तो कैपिलरी ट्यूब का राइज हाइट कितना होता है उसका ये फॉर्मूला होता है। उसको जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस जस्ट सीख लो कि क्या करना होता है, इसके अंदर प्रोसेस क्या है। तो नेक्स्ट हमने चेक कर लिया कि चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन कैसे किया जाता है डायमेंशनली। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है जो होता है कन्वर्जेशन फैक्टर के ऊपर, तो उसको कैसे किया जाता है वो हम बताते हैं आपको आगे। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है कन्वर्जेशन फैक्टर। तो कन्वर्जेशन फैक्टर हमारा हो जाएगा नेक्स्ट टॉपिक। कन्वर्जेशन फैक्टर मीन्स हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स ऐसा यूनिट को कन्वर्ट करेंगे CGS यूनिट को में, या CGS को ऐसा यूनिट में, दोनों वाइस वर्सा हम कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे में। तो उसका क्या मेथड होता है उसको बताने वाला हूँ। मेथड को जानने से पहले कुछ टर्म्स हम देख लेते हैं यहाँ पे कि कन्वर्जेशन क्या होता है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर होता है, और 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर होता है, और 10⁻² सेंटीमीटर, और या 1 सेंटीमीटर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻² मीटर। मीन्स अगर 1 सेंटीमीटर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻² मीटर, और 1 मीटर लिखेंगे तो 10⁻³ किलोमीटर। वैसे ही 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, बट 1 सेकेंड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/60 मिनट। तो ये कुछ कन्वर्जेशन के फैक्टर्स हैं, इसी को यूज़ करके आप कन्वर्जेशन के सारे आंसर्स निकाल सकते हो जो हम आपको बताते हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन्स। आपको पता होगा कि न्यूटन जो होता है वो ऐसा यूनिट होता है, और डाइन जो होता है वो CGS यूनिट होता है। कि न्यूटन ऐसा यूनिट है और डाइन CGS यूनिट है, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा। तो न्यूटन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डाइन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स हमको कन्वर्जन क्या करना है, आपको किलोग्राम को करना है ग्राम में, और मीटर को करना है हमको सेंटीमीटर में। सेकंड तो सेकंड ही है, तो किलोग्राम को ग्राम में करना है और मीटर को सेंटीमीटर में करना है। तो इसको करने का प्रोसेस दिखाता हूँ आपको। क्या करना है आपको, दोनों इक्वेशन साइड बाय साइड लिख लेना है। पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं दोनों इक्वेशन साइड बाय साइड। यहाँ पे लिखेंगे 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू डैश ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम क्या करते हैं, ये किलोग्राम और मीटर को दोनों को हम CGS यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, किलो को देखो 1 किलोग्राम कितना होता है 10⁻³ ग्राम, तो 10⁻³ ग्राम, और प्लस 1 मीटर कितना होता है 10⁻² सेंटीमीटर, और इंटू सेकेंड स्क्वायर तो ऐसा है ही। तो आप ध्यान से देखोगे कि ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन क्या है इसका आंसर, इसका आंसर आ गया 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको करने का एकदम बेसिक सा प्रोसेस है। जो भी यूनिट है उसके CGS यूनिट में कन्वर्ट कर दो, और उसके ऊपर कितने पावर्स हमको ऐड करने पड़ रहे हैं वो हमको निकाल के लिख देंगे। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा 10⁵ डाइन्स। तो 1 न्यूटन का आंसर आ गया 10⁵ डाइन्स। इसी तरह से हमको कन्वर्जन किया जाता है, दूसरे यूनिट का भी कन्वर्जन करके आपको क्वेश्चन बोला गया है कि कन्वर्ट 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू डैश किलोमीटर पर मिनट। तो आपको देखना है कि करना क्या है, इसको 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है, हमको कन्वर्ट किस में करना है किलोमीटर पर मिनट में।
तो इसको करने का भी सिंपल प्रोसेस है। क्या लिखा है यहाँ पे, इस LHS में लिखा है 30 को पहले बाहर निकाल देते हैं, लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो सेंटीमीटर को करना है किलोमीटर में, तो हमने बताया था कि आपको कि 1 मीटर में होता है 10⁻³ किलोमीटर, 1 मीटर में होगा 10⁻³ किलोमीटर, और 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻² मीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 10⁻² इंटू 10⁻³ किलोमीटर। हमने क्या किया यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर होता है, और 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर होता है। तो मैंने मीटर की जगह 10⁻³ और किलोमीटर लिख दिया, और सेंटीमीटर की जगह 10⁻² मीटर लिख दिया। फिर से दिखाता हूँ इसका करने का प्रोसेस। क्वेश्चन में हमको करना है सेंटीमीटर को किलोमीटर में, तो हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर होता है। तो यहाँ पे अब मीटर को हम किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे मीटर की जगह लिख देंगे 10⁻³ किलोमीटर, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू, हमको पता है कि 1 मीटर 10⁻³ किलोमीटर होता है। जैसे कि 1 किलोमीटर होता है 10⁻³ मीटर, तो उल्टा कर देंगे तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर। तो पता चलेगा हमको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻5 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखो 30 सेंटीमीटर दिया है, तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे 10⁻5 किलोमीटर। और सेकंड को करना है मिनट में, तो हमको पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है, लेकिन हमको करना है सेकंड को मिनट में। तो 1 सेकंड कितना मिनट होगा, 1/60 मिनट। तो कैसे होगा यहाँ पे 30 × 10⁵ अपॉन 1/60 मिनट। तो देख रहे हो यहाँ पे किलोमीटर पर मिनट में आ गया है। तो हमारा आंसर क्या होगा 30 × 10⁻5 × 60। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना, और जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा किलोमीटर पर मिनट में आ जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 3 6 18 मीन्स 1800 × 10⁻5। हम यहाँ पे कर देते हैं 1.8 × 10⁻³ हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10⁻5। तो 1.8 × 10⁻² किलोमीटर पर मिनट। तो देख सकते हैं कि कैसे यूनिट में कन्वर्जन किया जाता है। आपको सिर्फ CGS यूनिट को SI यूनिट में कन्वर्ट करना है, और SI यूनिट को CGS यूनिट में। उसको कन्वर्ट करने का आपको मैंने बेसिक रूल्स जो दिखाया था कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, या 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻3, ऐसा करके जो मैंने सिखाया था उसको यूज़ करके आप सिंपल से कोई भी कन्वर्जन कर सकते हैं। तो आपको चाहे जो भी कन्वर्जन दे दिया जाए, आप इसी फॉर्मूला को यूज़ करके उसका कन्वर्जन कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हमने कन्वर्जेशन फैक्टर तक सीखा। तो हमारा आने वाला वीडियो जो होगा वो हम देखेंगे कि कैसे डायमेंशन फार्मूला का यूज़ करके हम किसी का कोई भी इक्वेशन का फार्मूला डिराइव कर देंगे। मींस हमको खाली इतना पता चल जाए कि वो इक्वेशन किस किस क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, कि वो इक्वेशन प्रेशर पर डिपेंड करता है, तो उसी को यूज़ करके हम जो है उसका क्या निकाल देंगे, उसका डायमेंशन मींस उसका निकाल देंगे फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला निकालने का ट्राई करेंगे। और हम सीखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। ये सब जो होगा आने वाले वीडियो में होगा, तो उससे पहले आप ये वीडियो देख लीजिएगा पूरा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दूसरे को शेयर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।